जी से निवेदन, प्रोफेसर योगेंद्र मिश्र जी से निवेदन करते हैं कि वो आए, अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। माननीय योगेंद्र मिश्र जी। थोड़ा सा आपका परिचय हम देने के लिए भूल गए, चूंकि हमें मैटर बाद में मिला। आप पीएचडी हैं, पूर्व मध्यमा आपने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पूर्व प्राध्यापक रहे हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुणे, केंद्रीय हिंदी संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। प्रकाशन आपके 10 बुक प्रकाशित हैं, 20 स्मारिका का संपादन आपने किया है, 100 लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। और संप्रति इस समय ये क्या नाम से एमएचआरडी के केंद्रीय हिंदी निदेशालय के परामर्शदात्री की वो हैं, राष्ट्रपति नामित वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय कोर्ट सदस्य हैं। ये सब आपके क्या नाम से आपकी उपलब्धियां हैं। अतः हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मनीषी को सुनने का हमको आज अवसर मिल रहा है। माननीय मैं प्रोफेसर योगेंद्र मिश्र जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आकर के अपना शोध प्रस्तुत करें। रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मंच पर विराजित इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका मातृस्वरूपा प्रोफेसर शशि रानी जी, जिनके औदार्य और जिनके हृदय की विशालता आज इस अकिंचन को आपके समक्ष समुपस्थित कर पाई है, उन्हें मैं हृदय की अतल गहराइयों से सादर वंदन और प्रणाम करता हूँ। मंच पर अध्यक्षता कर रहे यथा नाम तथा गुणम प्रोफेसर तिवारी जी, प्रोफेसर शुक्ल जी, प्रोफेसर चतुर्वेदी जी और माँ वज्रेश्वरी के धाम से पधारे प्रोफेसर बृहस्पति जी, उनके विभाग में मेरा एक विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर है विवेक। यह संगोष्ठी जिस विषय पर केंद्रित है, मुझे लगता है कि 5 दशक का जो मेरा अपना अनुभव है जीवन का, पहली बार उत्तर प्रदेश शासन से प्रायोजित इस विषय पर आयोजित, और वह भी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में पाणिनी भवन में, मैं अपनी एक वाक्य से प्रारंभ करता हूँ। मेरे शोध पत्र का मूल शीर्षक है सनातन तीर्थ ललाट पृथ्वी उत्पत्ति स्थल सुकरक क्षेत्र सोर। क्योंकि भारत की आत्मा तीर्थों में निवास करती है, यदि तीर्थों का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। अब तीर्थ कहाँ है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहाँ थी? रसातल में थी। तब तो कोई तीर्थ की अभिकल्पना अवधारणा करना भी संभव नहीं था। तो भारत में या भारत से बाहर, जम्मू द्वीप में या सप्तद्वीप वसुंधरा, आसेतु हिमाचल, नवखंड में चतुस्सागर पर्यंत जो भी कर्मकांड में 16 संस्कारों में आचार्य कर्मकांडी बिना संकल्प के कार्य प्रारंभ कर ही नहीं सकता। यदि संकल्प करेगा तो संकल्प का प्रारंभ होगा आदि वाराह श्री श्वेत वराह कल्पे। अब मूल प्रश्न आता है, ये श्वेत वराह कल्प क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति 6वें चाक्षुष मनवंतर में जब भगवान महानारायण विष्णु का तृतीय अवतार होता है वराह,
काशी में वाराही देवी मीर घाट पर स्थित हैं। वराह पुराण में, वाराहोपनिषद में, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, इतनी गहराई से यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत पुराण में 150 स्थानों पर उस तीर्थ की कल्पना ही नहीं, इतना दिव्य विवरण आता है। जब वराह ने शुकर अवतार लिया तो हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी को रसातल में, आधुनिक भाषा में कहूं तो किडनैपिंग करके ले गया। जलमग्ना सब कुछ था, प्रलय काल था। तो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो मासानाम मार्ग शीर्षोस्मि, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मासों में मार्ग शीर्ष मास, एकादशी की उत्पत्ति उसी समय हुई। तब भगवान वराह ने अपना लीला धाम गमन किया। तो उस संदर्भ में मैं एक पैरा पढ़ता हूं, विस्तार तो नहीं जाऊंगा क्योंकि समय मुझे 15 मिनट मिला है। सनातन तीर्थ ललाट जगत उत्पत्ति स्थल सुकुरुक्षेत्र सो। यह सनातन तीर्थ है। यह पुण्य तीर्थ भारत के उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में जिला कासगंज मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा आगरा बरेली राजमार्ग पर 7वें वैवस्वत मनवंतर में अवतरित भागीरथी गंगा के तट पर अवस्थित है। भारत में 2 गंगा हैं, एक भागीरथी गंगा जो 7वें वैवस्वत मनवंतर में आकाश से पृथ्वी पर आती है, जिनको भागीरथी कहा गया। एक आदि गंगा है, उसका वृतांत आगे है। यह पावन तीर्थ जगत उत्पत्ति स्थल, वैश्विक संकल्प श्री श्वेत वराह कल्पे आदि वराह श्री शुक्रक्षेत्रे की उद्घाटन भूमि, विविध पुराणों में अनेक विधि रूपेण वर्णित भगवान वराह के आदि वराह, महावराह, यज्ञ वराह, श्वेत वराह, नर वराह, लिंग वराह आदि अवतारों का प्रादुर्भाव एवं तिरोभाव भूमि, 6वें चाक्षुष मनवंतर में आदि गंगा की प्राकट्य भूमि, एकादशी उत्पत्ति भूमि, इसी दिन उपोषित भगवान वराह का द्वादशी के दिन लीलाधाम गमन भूमि, सांख्य शास्त्र प्रणेता महर्षि कपिल मुनि तथा सहस्रों देव ऋषि गणों की तपोभूमि, भगवान श्री कृष्ण बुद्ध पांडवों सिखों के 6वें गुरु, हिंदू पद सच्चा पातशाह हरगोविंद साहब, पुष्टि मार्ग प्रवर्तक विष्णु स्वामी, प्रज्ञा चक्षु स्वामी गिरजानंद, महाकवि पद्माकर की यात्रा एवं बिहार भूमि, आचार्य वल्लभ की 23वीं भागवत भूमि, श्री रामचरितमानसकार गोस्वामी तुलसीदास, साध्वी रत्नावली, अष्टछाप कवि नंददास की जन्म, क्रीड़ा एवं विद्या भूमि, आर्य समाज प्रवर्तक स्वामी दयानंद पंडित अंगदराम शास्त्री की शास्त्रार्थ भूमि, पांडव पौत्र राजा जन्मेजय की साधना भूमि, भारत के 3.5 बटों में से एक गृद्धबट, भारत के 3.5 स्मशानों में से एक महाश्मशान भूमि, भारत के सप्त क्षेत्रों में से एक सुगर क्षेत्र, मुगल काल में सम्राट अकबर को पीने हेतु गंगा जल की निर्यात भूमि, आईने अकबरी में ऐसा है। थानेश्वराधिपति राज्यवर्धन का शशांक के साथ शरीरांत भूमि, कन्नौज अलपति जयचंद और दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान की संग्राम भूमि, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की स्वयंवर भूमि तथा सनातन काल से अनेकानेक ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक, साहित्यिक, सांस्कृतिक महानताओं से ओतप्रोत भारत का गंगा तटवर्ती सुकुरुक्षेत्र सोरों सनातन तीर्थ ललाट है। आज भी घोर कलिकाल में वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और वराह पुराण में स्पष्ट उल्लेख आता है, प्रक्षिप्तास्तु वर्गस्तु रेण रूप प्रजायते त्रिदिनांते वरारोहे मम क्षेत्र प्रभावतः। आज वहां 1000 राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, गुजरात, नेपाल आदि से तीर्थयात्री आते हैं, अपने पितृश्वरों की अस्थियां लाते हैं और वह विसर्जित करते हैं पिंडदान श्राद्ध आदि कर्म के द्वारा। तो 72 घंटे में आज भी इस वैज्ञानिक युग में, इस घोर कलिकाल में विश्व के तमाम वैज्ञानिक आए, नासा से भी आए, उन्होंने परीक्षण किया कि ये जो अस्थि विसर्जन यहाँ होता है, पृथ्वी पर अस्थि का गलना कहीं नहीं होता, विशेषकर भागीरथी में तो बिल्कुल नहीं होता, गंगोत्री से गंगा सागर तक, ये वैज्ञानिक प्रमाण मत है। तो शुक्रक्षेत्र सोरों में क्योंकि आदि गंगा है, वह गिरिजा नदी है, राधा रानी को जिन्होंने श्री रामा के रूप में शाप किया था, एक लंबा प्रसंग है। तो उस आदि गंगा में, वह आदि गंगा भगवान नारायण की नारायणी है। उन्होंने गर्भ गीता सबसे पहले भगवान वराह ने पृथ्वी को सुनाई है, द्वापर में तो कालांतर में भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद है। तो उस आदि गंगा में विसर्जित अस्थियां जब विसर्जित की जाती हैं तो 72 घंटे में वह रेण रूप हो जाती है आज भी। दूसरा एक और यहाँ सिद्धांत आता है उस तीर्थ के बारे में, क्योंकि भारत तीर्थों का देश है,
और भारत की आत्मा तीर्थों के साथ अनुस्यूत है। यदि भारत का विकास करना है तो पर्यटन मंत्रालय की तरह भारत सरकार को एक तीर्थाटन मंत्रालय गठित करना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से ये इसलिए कहता हूं क्योंकि इस संघ सरकार पार्श्व में है, और मैं तो बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कई मंचों से भी उठाया हूं। तीर्थाटन मंत्रालय के गठित होने से भारत का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, भारत का जो सांस्कृतिक चेतना का उत्स है, वह पूर्ण यौवन को प्राप्त होगा। क्योंकि भारत अन्नामलाई से लेकर के शबरीमलाई से लेकर के और गंगोत्री से गंगा सागर तक की जो यात्रा है और जो कांवड़ यात्रा है, जो लाखों लाखों की संख्या में लोग अपनी आस्था और निष्ठा का कलेवर लेकर के जब निकलता है श्रद्धालु, तो उस श्रद्धा के प्रति वो श्रद्धानक होकर के यात्रा करता है। तो तीर्थाटन मंत्रालय के गठन से इस देश की जो अस्मिता है वह तो उज्जवल भविष्य को प्राप्त होगी, लेकिन भारत की जो नई पीढ़ी है उसके लिए भी पुराण में एक बात आती है, यत्र भागीरथी गंगा मम सौकर में स्थिता। भागीरथी गंगा जहां प्रवाहित है वही सुगर क्षेत्र है। आज 24 और 34 सुगर क्षेत्र की कल्पना, इसी उत्तर प्रदेश में अनेक सुगर क्षेत्रों की कपोल कल्पित कल्पनाएं की गई हैं, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। दूसरा एक और वराह पुराण में एक उदात्त उदाहरण आता है, 60 वर्ष सहस्राणि यो यन्यत्र कुरुते तपः तत्फलम लभते देवी प्रैराद्वेन शुकरे। जैसे पृथ्वी पर 5 सिद्ध क्षेत्र हैं धरती पर, पहला काशी, दूसरा अवंतिका, तीसरा कुरुक्षेत्र, चौथा त्र्यंबकेश्वर नासिक और 5वां भूवैकुंठ। छठे की कल्पना नहीं शास्त्रों में। सप्तपुरियां सबको मालूम है, यहां भी उद्घाटित हैं। इन 5 सिद्ध क्षेत्रों की कल्पना, इन सप्तपुरियों की कल्पना, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब पांडे जी ने भी कहा, ये सब पृथ्वी पर केंद्रित हैं। लेकिन पृथ्वी ही जब प्रसादल में थी तब कुछ नहीं था। तो पृथ्वी का जहां उत्पत्ति का भाव आया, और वाराहोपनिषद इस बात को बहुत प्रबलता के साथ बात करता है। संक्षेप में मैं समेट रहा हूं क्योंकि बहुत बात करने का मन था मेरा। वहां उस तीर्थ में एक श्री यंत्र है जिसको पूर्व पृष्ठीय श्री यंत्र आदि शंकराचार्य भगवान ने 2500 वर्ष पूर्व उसको स्थापित किया। जो भी शंकराचार्य वहां जाते हैं उस परंपरा की, वह वहां जरूर नतमस्तक होते हैं। और उसका वैविध्य ये है, विशेषता कि वह तैलीय रहता है, उसकी वहां पूजा नहीं होती है। पृथ्वी पर 6000 सगोत्रीय ब्राह्मणों का समूह कहीं नहीं मिलता। ना हरिद्वार में मिलेगा, ना प्रयाग में मिलेगा, ना गया में मिलेगा, ना काशी में मिलेगा। एक ही गोत्र का, एक ही पौरोहित्य वृत्ति पर आश्रित जीवन जीने वाला समाज, जिसे हम पंडा वृत्ति कहते हैं, वह वहां विद्यमान है और परान्न पर आश्रित है। श्री यंत्र के होते हुए भी, क्योंकि पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह स्थान पृथ्वी तत्व के कारण से श्री यंत्र होते हुए भी वहां बहुत विपन्नता है। अब क्योंकि आदित्य की उपासना के कारण से भारतवर्ष है, इसलिए उस स्थान का नाम सोरों पड़ गया अपभ्रंश होते होते। सनातन धर्म में 2 अवतारों की भगवान विष्णु की जो कल्पना है, एक तो वराह और दूसरा हयग्रीव। एक ने भूमि का उद्धार किया और दूसरे ने वेदों का उद्धार किया। तस्मै नमः कारण सुकराय। श्रीमद् भागवत में तो वराह प्रादुर्भाव का जो वर्णन मिलता है, उसके साथ ओम नमो तस्मै वराहाय लीलयो धरते महीम खुरमध्य गतो यस्य मेरु खड़ खड़ायते। वं वरुण का बीज है, रंग अग्नि का बीज है, हम आकाश का बीज है, यन वायु का बीज है, रा में जो आ है तथा हा में जो आ है वह आदिदेव आदित्य का बीज है। इन सब बीजों में जब भगवान की क्रिया शक्ति प्रयुक्त होती है तभी पृथ्वी तथा जीवों की उत्पत्ति होती है। और भगवान वराहाय हमें बड़ा भय देते हैं। दुनिया में जो 25 दिसंबर का अवकाश होता है मित्रों, वह 25 दिसंबर क्या है? वर माने श्रेष्ठ, हा माने तीर्थ। एक सामान्य शब्दावली में हम जब बात करते हैं तो जो 25 दिसंबर का अवकाश पूरी दुनिया लेती है,
उसका संबंध सीधे सीधे वराह से है। क्योंकि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो सारे संसार की कल्पना में लोकाचार, शास्त्राचार, शास्त्र चिंतित पुण्य पुण्य देखिए, शास्त्रों के आलोड़न विलोड़न करने से उन चीजें निश्चित की गई। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वेदों में वराह तत्व, पुराणों में वराह तत्व, वेदों में तो कृष्ण यजुर्वेद में उसका विस्तार से उल्लेख है, ऋग्वेद में भी उसका उल्लेख है, और यहाँ तक कि पैपलाद संहिता में उसका विस्तार से उल्लेख आया है। वहाँ जो आदि गंगा है, जिसको हम वृद्धा गंगा कहते हैं, वृद्धा गंगा लहरी एक महामनीषी विद्वान ने लिखी थी, वो प्रकाशनाधीन है, समय आने पर उसका प्रकाशन होगा इसी वर्ष में। वायु पुराण में उसका उल्लेख आता है, श्रीमद् भगवत गीता में भी उस स्थान का एक जगह उल्लेख आता है। ऋग्वेद में जहाँ नदी सूक्त का उल्लेख आता है, वामन पुराण में, भविष्य पुराण में जो उल्लेख आता है, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवा यह स्मरे सुकरक क्षेत्रम तबाह्याभ्यंतरः शुचिः। इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं, संघ का एक आनुषंगिक संगठन है इतिहास संकलन योजना, माननीय मोरोपंत पिंगले जी के साथ हमने खूब काम किया। तो उसमें उन्होंने लिखा कि इतिहास प्रदीपेन मोहा वर्ण धातेना, सृष्टि में मानवीय सृष्टि का जो मूलाधार है वह भगवान वराह से प्राप्त होता है। भगवान वराह के सिक्के, भगवान वराह की मूर्ति जब अयोध्या में निकलती है भूगर्भ से, तो अयोध्या की स्थिति दूसरी बदल जाती है। भागीरथी को जहां त्रिपतगा जाह्नवी कहा गया है, वैशाख शुक्ल सप्तमी को, जिसका हम गंगा सप्तमी मनाते हैं, पद्म पुराण में, नारद पुराण में, क्योंकि विषय पर केंद्रित होकर के मुझे सूत्रात्मक बात करनी है, मार्कंडेय पुराण में जहां 32 कल्पों में से श्वेत वराह कल्प की बात आती है, और ये 28वां कलयुग चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, जिसमें 14 चतुर्दश गुह्य, 9 ऊषर, 3 ग्राम, 9 अरण्य का जहां उल्लेख आता है, वहीं सूरत क्षेत्र का उल्लेख आता है। गंगा च नर्मदा पुण्या चंद्रभागा सरस्वती देविका बिंबिका कुब्जा कुंजला मंजुला श्रुता कोका मुखे शुकरे च मथुरायाम मरुस्थले शालक ग्रामे वायु तीर्थे मंदरे सिंधु सागरे। ऐसा पद्म पुराण और नारद पुराण में उल्लेख जब आता है, और अंत में गर्ग संहिता में इसका गर्गाचार्य जी ने बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। हिंदी साहित्य में 16वीं शताब्दी में उस तीर्थ का उल्लेख भक्तमाल में, प्रियादास की टीका में, यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जितना भी वाङ्मय है, 12 ग्रंथ हम लोग जानते हैं, मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं। उन 12 ग्रंथों में रामचरितमानस में, कवितावली में, गीतावली में, श्री कृष्ण गीतावली में, और यहाँ तक कि विनय पत्रिका में 136वां पद सीधे सीधे उस सुगरक क्षेत्र की गरिमा को व्याख्यायित करता है। मैं उदाहरण के तौर पर अपनी बात पूर्ण करता हूँ। रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा क्रमांक 30 का क्या कहता है? गोस्वामी तुलसीदास, चूंकि चौथे घाट है मानस के, 4 घाट है रामायण के, काकभुसुंडी गरुण जी, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, भगवान शिव, कुंभज ऋषि और गोस्वामी तुलसीदास, हम सब। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेत। और अचेतावस्था भी कैसी? ततपि कही गुरु बारहि बारा समुझ परी कछ मति अनुसारा। 5 वर्ष की अवस्था। विनय पत्रिका में लिखते हैं, 136वां पद है, दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को यह भरत खंड समीप सुरसर। समीप सुरसर, वहां यमुना नहीं है, वहां सीधे सीधे गंगा। यह भरत खंड। होता क्या है कि हिंदी और संस्कृत का जो शोधार्थी होता है वह पूर्वाग्रही ज्यादा हो जाता है। उन्मुक्त भाव से और हृदय की विशालता से काम करने की बात होती है। जैसे आचार्य प्रोफेसर शशि रानी मिश्रा जी की जो उदारता की बात मैंने प्रारंभ में कही, मित्रों, छोटे मन का व्यक्ति बड़े काम कभी नहीं कर सकता। बड़े काम करने के लिए हृदय की विशालता चाहिए, बड़प्पन चाहिए, और यह बड़प्पन माता पिता के रक्त से मिलता है।
किताबन पढ़ते नहीं मिलता, और न किराए के भाषा से, न किराए के ज्ञान से मिलता है, उधारी से ज्ञान से नहीं मिलता। तो जिस उदारता के साथ ये संगोष्ठी अपने गंतव्य को प्राप्त होगी, मुझे लगता है कि जो भी यहाँ शोध पत्र रखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, समीचीन अध्ययन करके उनको प्रकाशित हो और वह प्रदेश सरकार तक सिमट के न रह जाए। अन्य सरकारें भी आपसे प्रेरणा लेकर के अपने अपने राज्यों में तीर्थों की कल्पना पर काम करें। और आवश्यकता ये है कि इस काशी में, विशेषकर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, यदि तीर्थ कल्पक द्रमोयम को लेकर के कोई तीर्थ पर कोई अनुसंधान केंद्र स्थित होता है, विकसित होता है, तो ये बहुत बड़ी थाती होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री चरणों में एक बार पुनः एक छंद ब्रजभाषा में सुना करके अपनी बात पूरी करता हूं। भारत राम और कृष्ण और गंगा का देश है। अगर भारत से गंगा जी उनको निकाल दें तो कुछ बचता नहीं, क्योंकि गंगा भारत की सुषुम्ना प्राण नारी है और भारत की चेतना की जो सूत्रधारिका है। अगर उसके बिना तीर्थों की बात होगी तो बेमानी होगी। पुरस्चरण जितने भी गायत्री के जितने साधकों ने किए हैं, कर रहे हैं और करने वाले होंगे, वह सब गंगा तट पर अधिक फलित होते हैं, यमुना तट पर नहीं होते, न किसी और तट पर होते हैं। इसलिए भारत का पितृश्वर जो समूह है, जो लोक है, देवर्षि नारद पितृ मनुष्य, उन सबका जो पिंडदान तर्पण आदि है वह हमारे पितृश्वर गंगा से ही प्राप्त करते हैं और किसी से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं पुनः अपनी बात पूरी करता हूं उस छंद से कि सीताराम लक्ष्मण, कि सीताराम लक्ष्मण कमल सावमल मुख रसपान हेतु चंचरी कहुए तुलसी। तुलसी ने सनातन धर्म को जिस शैली में, जिस व्याख्या में, जिन शब्दों में पुरोया है एक ग्रंथ के माध्यम से, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे कि यदि सनातन धर्म को समझना है तो मात्र एक ही ग्रंथ है, रामचरितमानस, जिसमें 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। गोस्वामी जी ने तीर्थों की जो बात कवितावली में की है, विनय पुत्रिका में की है, अद्भुत की है। तो सीताराम लक्ष्मण कमल सावमल मुख रसपान हेतु चंचरी कहुए तुलसी। कि ज्ञान के निधान और वेद विधि के विधान, वाणियों गणेश के प्रतीक हुए तुलसी। शब्द पर ध्यान चाहूंगा कि साधु संत भूसुरों का पूंजीभूत वरदान, कि साधु संत भूसुरों का पूंजीभूत वरदान, पुण्य चक्र अमिट कीली कहुए तुलसी। कि मन वे कही है, 5 में पंचकोश हैं, कि मन एक कही है और उसमें रमे है राम, आज किस मन में बसाएं तुम्हें तुलसी, आज किस मन में बसाएं तुम्हें तुलसी। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान राम की कृपा का हम सबके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वर्तते, सोनभद्र में जो सोना धरती माता ने प्रकट किया है, वह सब इस तीर्थों की ऊपर होने वाली संगोष्ठी का प्रतिसाद कहें या तीर्थों पर होने वाले कृपा का प्रतिसाद कहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपका एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय दिया। जय तो भारतम, जय तो भारती, जय। दशावतार भागवत में उल्लेख मिलता है और वराह पुराण विस्तार से इसकी बात करता है। भागवत के 3 स्कंद में इसका प्रादुर्भाव की जो बात आती है, शास्त्र में तो ऐसा आता है कि जब रसातल में वो हिरण्याक्ष ले गया पृथ्वी को, तो जलमग्ना सब कुछ था। तो उस जलमग्ना अवस्था में आज भी सुगर में इतना सामर्थ्य है, इतना बल है कि वो जल को चीरने की क्षमता रखता है और किसी जीव में नहीं है। तो सूकर का अवतार लिया। मुझे तो यहाँ तक कह सकता हूँ, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा प्रकट की, हो सकता है कि मैं आपके जिज्ञासा का समाधान, क्योंकि ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः, आप ज्ञान मूर्ति हैं, मैं तो एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ हिंदी संस्कृत का। भगवान वराह जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर अवतार लेते हैं
तो सनातन धर्म में पहला सगुण साकार उपासना का जो अवतार माना गया है, हो सकता है कि मेरा अध्ययन अधूरा है, लेकिन कहीं ना कहीं नृसिंहावतार से सनातन धर्म का सगुण साकार मूर्ति पूजा का व्रत मिलता है। वराह से सृष्टि की स्थिति बनती है। इतिहास प्रदीपेन मोहा वर्ण घातिना। आपकी जो जिज्ञासा है, वराह ने जब हिरण्याक्ष का वध किया और वध करने के बाद जब रखदाड़ पर पृथ्वी ले आए, उद्धार किया था संसार का, तो दाड़ पर जब वो पृथ्वी लाए हैं और उस पृथ्वी को उन्होंने जहाँ स्थापित किया है, अब इस पर बहुत आक्षेप हैं, बहुत पटाक्षेप हैं, बहुत निक्षेप हैं और बहुत ही विद्वानों ने अपने अपने मन से उसमें कई क्षेपक जोड़ दिए हैं। इसलिए पुराणों के बारे में आज अच्छी मनस्थिति शोधार्थियों की नहीं है। कारण 1800 वर्ष की गुलामी के साथ जिन इतिहासकारों ने, जिन शासकों ने जैसा लिखवाया, वैसा मन बुद्धि चेतना में वह विषय बैठता चला गया और उसका कारण ये रहा कि विभ्रम की स्थिति बन गई। कौन सही है, कौन गलत है, कहना बड़ा कठिन पड़ रहा है। अनेकों तर्क हो सकते हैं, अनेकों कुतर्क हो सकते हैं, अनेकों निदान हो सकते हैं, लेकिन हमारी अल्पमति कहती है कि जब वराह ने हिरण्याक्ष को का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया है, तो शास्त्रों का जो मूल निचोड़ है, विशेष करके वाराहोपनिषद में, तो भगवान विष्णु के महानारायण स्वरूप में जब तृतीय अवतार हुआ, मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्प, ये जो स्थिति आती है अवतारों में, तो तृतीय अवतार में ही हिरण्याक्ष का वध किया है। प्रसंग बहुत हो सकते हैं, समाधान बहुत हो सकते हैं। नमो नमः। धन्यवाद प्रोफेसर योगेंद्र मिश्र जी। कहा जाता है बादे बादे जायते तत्वबोधा। अगर कुछ तर्क नहीं किया जाएगा, वाद विवाद नहीं होंगे, तो उसमें से कुछ आएगा नहीं। तो मक्खन तो वाद